खुफिया इनपुट से जो जानकारी आ रही है वो बेहद खतरनाक है। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहाँ। खबर है कि सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद लश्कर नई साजिश रच रहा है। अब पानी के रास्ते जिहाद की तैयारी चल रही है और इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पूरी खबर की डिटेल देंगे आज आपको। और कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बांग्लादेशी मूल के 1 दर्जन से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया है। आखिर ये सब करते क्या थे? लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर केस क्यों दर्ज किया गया? पूरी खबर विस्तार से आपको देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पता नहीं किस तरह के यूथ आइकन हैं आप। कॉमेडियन समय रैना और रणबीर अहलाबादिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज उनके केस पर सुनवाई हुई, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। भाई अब क्या कर दिया दोनों ने? तो बने रहिएगा, हर एक खबर की परत दर परत खोलेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले के बाद अब पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पानी के रास्ते हमले की तैयारी कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा अपने आतंकियों को जलमार्ग से ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मंगला डैम इलाके का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लश्कर का सीनियर कमांडर हारिस डार ने एक ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को संबोधित करते हुए पानी से जुड़े ऑपरेशन की तैयारी का जिक्र किया। उसने कहा कि 10 दिन का बेसिक कोर्स पूरा हो चुका है और अब मंगला डैम में आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के फैसले के बाद अब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पानी के रास्ते अब जिहाद की तैयारी शुरू की है। सुरक्षा सूत्रों से जो खबर मिल रही है, जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक लश्कर अपने आतंकियों को जलमार्ग से ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मंगला डैम इलाके का इस्तेमाल हो रहा है। खुफिया इनपुट के मुताबिक लश्कर के वरिष्ठ कमांडर यानी सीनियर लीडर हारिस डार ने एक ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को संबोधित किया और संबोधित करते समय जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सामने आ गया। हालात बहुत अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आइंदा आने वाला जो वक्त है, आपने ये पानी की तैयारी की है। आपको पता है हमारे पानी का मसला क्या है कि पीछे इंडिया बैठा है और आप माशाल्लाह सुन रहे हैं हमारे वजीर और इन सब ने क्या कहा है, तुम्हारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांस बंद कर देंगे। इस साल 2026 में, मेरी बात सुन लें, 2026 में ना पानी के मसले पे कुछ हो जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना बहुत ही हमें आजादियां गलबे फतूहात देगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो तैयारी जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो जमात के साथ जुड़ के हर बंदा नज़म का हिस्सा बने, हर बंदा नज़म का हिस्सा। पानी से जुड़े ऑपरेशन की तैयारी का जिक्र उसने इसी समय किया। उसने कहा कि 10 दिन का बेसिक कोर्स पूरा करके अब आगे की तैयारी शुरू की जाएगी। हारिस डार ने आतंकियों से कहा कि अब असली काम शुरू होगा। हमने पानी को लेकर तैयारी पूरी कर ली है और पानी को लेकर हमारा मुद्दा भारत के साथ है। उसने ये भी दावा किया कि 2026 में पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर कुछ भी कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इन बयानों के आने के बाद से अलर्ट मोड पर पहुंच गई हैं, इसे गंभीरता से ले रही हैं। एजेंसियों का मानना है कि लश्कर अब पारंपरिक घुसपैठ के साथ साथ पानी के रास्ते घुसपैठ और हमले की रणनीति पर काम कर सकता है। मंगला डैम का नाम इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों को लेकर सामने आ चुका है। 26/11 मुंबई हमले की साजिश में शामिल आतंकियों को भी इसी इलाके में ट्रेनिंग मिलने के बाद जांच एजेंसियों की बात सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी के भी इसी ट्रेनिंग हब में देखे जाने की जानकारी भी सामने आई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि लश्कर अपने पुराने नेटवर्क को अब फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है, फिर से साजिशें रचना शुरू कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब सीमा पार आतंकी कैंपों पर, जलमार्गों पर और संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। खासकर सिंधु जल संधि से जुड़े तनाव के बीच पानी को लेकर दिए जा रहे आतंकी संगठनों के बयानों को सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि बार बार भारतीय सेना से पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और इधर भारत के अलग अलग राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। असम में नागरिकता की जांच के लिए सीएम हेमंता ने तो कमर कस ली है।
नागरिकता जांच को लेकर के, अवैध घुसपैठियों को लेकर के शिकंजा कसता जा रहा है और इसी क्रम में अब कर्नाटक से भी ऐसी ही खबर आ रही है। कर्नाटक के मंगलुरु से बड़ी खबर सामने ये आई है कि बांग्लादेशी मूल के 19 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को मंगलुरु में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर भी केस दर्ज कर लिया है। मंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मूल के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहले 11 संदिग्ध प्रवासियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब इस कार्रवाई के बाद 19 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ताज़ा कार्रवाई उर्वा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 2 जगहों से की गई है, जहां ये लोग कथित तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने मुक्का से बांग्लादेशी मूल के 8 संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया था। इन नई गिरफ्तारियों के बाद मंगलुरु पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जिस पर आरोप है कि बांग्लादेशी मूल के संदिग्ध प्रवासियों को उसने काम पर रखा। कॉन्ट्रैक्टर पर उन्हें भारतीय मजदूरों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजने का भी आरोप है। पुलिस अभी हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान के दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि उनकी नागरिकता और इमिग्रेशन स्टेटस का पता लगाया जा सके। आगे की जांच लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि भारत में ये दाखिल कैसे होते हैं। भारत और बांग्लादेश आपस में कुल 4097 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश से सटे भारतीय बॉर्डर पर घुसपैठ का खेल लंबे समय से जारी है। इसके लिए बड़े बड़े गैंग भी काम में लगे होते हैं। घुसपैठ कराने वाले गैंग कई हिस्सों में बटे होते हैं। पहला हिस्सा बांग्लादेश से लोगों को चुनता है और बॉर्डर पार कराता है। दूसरा हिस्सा भारत में बॉर्डर से रेलवे या बस स्टैंड तक उन्हें पहुंचाता है। फिर तीसरा हिस्सा सक्रिय होता है और कोलकाता या फिर कोलकाता से जुड़े दूसरे शहर जो है उसे ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इन्हें भेजता है। और फिर चौथा हिस्सा आता है झुग्गियों में रहने और खाने की व्यवस्था करना, छोटे छोटे कामों को इन्हें दिलाना और उनके रहने की व्यवस्था करना। बाद में फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाकर उन्हें आम नागरिक जैसा बना दिया जाता है और इतनी देर में उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। लेकिन अब भारत सरकार ने कमर कस ली है। गृह मंत्रालय से आदेश हो चुके हैं। अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाना भी शुरू कर दिया गया है। और इधर देश के जाने माने कॉमेडियन को सुप्रीम फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमेडियन समय रैना और रणबीर अहलावालिया को पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है। कहा है पता नहीं किस तरह के यूथ आइकन है ये। पिछले आदेश का पालन न करने पर दोनों को सुप्रीम डांट पड़ी है। अदालत ने समय रैना और रणबीर अहलावालिया पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ये रकम जमा नहीं कराई गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना और उनके साथी कॉमेडियनों ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया था अपने कार्यक्रम में जिन्हें पीएम ने खुद दिव्यांग कहा है, जिसके बाद देश भर में इन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा था। उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी हरकतों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। अपने पॉडकास्ट वगैरह में जाकर माफी मांगे, फिर हमें बताएं कि आप कितना जुर्माना या हर्जाना भरने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि ये खुद को यूथ आइकन कहते हैं। मुझे पता नहीं किस तरह का यूथ आइकन है ये सोचकर मुझे घबराहट होती है। हमें लगता है कि कॉमेडियन समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रैना पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं। बेंच के सामने भरोसा दिलाने के बावजूद उनका बाद का व्यवहार, उनके बाद का रवैया रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए वादों के मुताबिक नहीं था। पीड़ित लोगों से भी उन्होंने संपर्क नहीं किया, उनसे माफ़ी नहीं मांगी। इन सब के बाद सीनियर वकील अपराजिता सिंह का कहना है कि समय रैना शो तो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने SMA फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आप दूसरों का जितना सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान पाते हैं। आप दोनों सम्मानित परिवारों से ताल्लुक रखने वाले युवा हैं, मगर लोगों को नीचा दिखाना आपके लिए जैसे फैशन बन गया है। इधर कॉमेडियन के वकील ने कहा कि SMA फाउंडेशन से संपर्क न करना अहंकार की वजह से नहीं हुआ है। कोर्ट ने अधिकारियों के तौर पर हम क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना होगा कि समय और रणबीर दोनों पीड़ित परिवारों से कब तक मिलते हैं या नहीं, और ज्यादा बड़बोलेपन में
अब शायद वो किसी और का मजाक न बना पाए। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।